नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में आपके साथ नितिन गर्ग। मैं इस समय मौजूद हूं नगर के वरिष्ठ समाज सेवी, उद्यमी, पूर्व सभासद अय्यूब भाई के साथ। अय्यूब भाई मौजूदा चेयरमैन, जो कि उनके बिल्कुल खासम खास थे, 25 वर्षों से उनके साथ थे राजनीति में। उनको छोड़कर उन्होंने माविया अली का समर्थन किया है। आज इनसे बेबाक बातचीत करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या परिस्थितियां आई, ऐसे क्या कारण रहे कि 25 वर्षों का साथ उन्होंने छोड़ दिया। अय्यूब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक लाइन में। क्या वजह है, इतना गहरा नाता था, इतना गहरा रिश्ता था, इतना पुराना रिश्ता था, वजह क्या रही कि आपने उनका साथ छोड़ दिया? तो मुखातिब हूँ। आपका जो सवाल है मौजूदा चेयरमैन ज़हीउद्दीन अंसारी साहब के बारे में कि 25 साल से जो हमारा उनका ताल्लुक बेबाकी के साथ देवबंद की हर गली हर कूचों में हमारी दोस्ती मशहूर थी और है। कुछ वजूहत ऐसी आई हैं पिछले 2017 से 2022 के दरमियान। हमारी जो बेस ताकत हमारे हर वर्ग समाज के लोगों का हमें हमेशा सपोर्ट रहा है। कोई भी जाति बिरादरी हो, कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, कोई जाति धर्म हो, कोई भी बिरादरी हो, सर्व समाज के लोगों ने मुझे हमेशा, शहर के लोगों ने मुझे, हर बिरादरी के लोगों ने मुझे सम्मान देने का काम किया। लेकिन जब अब की बार कुछ गलतियां हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब से हो गई, हमने उनको कई बार, हमारे लोगों ने उन्हें काम बताए, लेकिन उनकी तबीयत नासाज थी। यही था कि 4.5 साल से तबीयत ख़राब है, 4.5 साल से तबीयत ख़राब है, तो वो किसी के, हमारे आदमियों के काम करने में नाकाम रहे हैं। और शहर की स्थिति, गरीब बस्तियों में जाकर के देखें कि वहाँ की सड़कें भी नहीं बन पाई हैं, लोगों को पानी की दिक्कतें रही हैं। पूरे के पूरे 5 साल मौजूदा चेयरमैन साहब बीमार रहे हैं। हम उनके बारे में, तो वो मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने बेटों को राजनीति में ला रहे हैं, हमारे भी बेटे हैं कमालुद्दीन, जमालुद्दीन, तो उनके लिए एक बेस तैयार चेयरमैन साहब का फ़र्ज़ था कि वो चेयरमैन साहब हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बेस राजनीति के लिए, शहर के लिए तैयार करते, ताकि हमारे बच्चों की पहचान बन पाती। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। जनता तो विरोध कर ही रही है, लेकिन जो उनके खासम खास थे, लगातार एक के बाद एक उन्हें को छोड़कर जा रहे हैं। चाहे आप हो, तंजीम खान हो, या शहनाज मलिक हो। वजह क्या है? मतलब जनता तो विरोध कर ही रही है, वजह क्या है कि उनके खासम खास भी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं? वो सारा का सारा गुरु, आपने शहनवाज मलिक साहब का नाम लिया है। उनके साथ कोई नगर पालिका में घटना हो गई थी, उस मामले पे शहनवाज मलिक साहब बहुत अच्छी तरीके से अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। उसमें उनका कहना ये था कि मुझे चेयरमैन साहब से सपोर्ट नहीं मिली, वो जो दूसरे खेमे में चले गए। तो वो भी हमारे साथ उत्सव पैलेस में सर्व समाज की जो परसों मीटिंग हुई है, उसमें जलसा हुआ है। उसमें तंजीम खान, शहनवाज मलिक साहब, हमारे सुलेमान फारूकी साहब जो हमारे सरपरस्त हैं ग्रुप के, शान मोहम्मद खान साहब, मौलवी सिकंदर साहब, मौलाना खलील साहब, बहुत से साथी हमारे, जैसे फारूक अंसारी साहब, हमारे अंसारी समाज मेरी रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी भर, हमारे अंसारी समाज ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। हमेशा जब तक ज़िंदगी रहेगी, मैं अंसारी समाज से और बाकी समाज से मिल करके जो मुझसे होगा मैं काम करूँगा। अय्यूब साहब, माविया को ही समर्थन क्यों? माविया अली के बारे में मुझे मेरे सभी साथियों ने समझाया कि आपके बगैर ये गुरु
कोई अहमियत नहीं रख रहा है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अगर आप देवबंद के शहर और विकास के लिए अपनी 25 साल की दोस्ती को इस योजना में कुर्बान भी कर दें तो देवबंद की आवाम आपकी इस मामले में हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज करेगी आपकी कुर्बानी का। मेरा तो आज भी ज़ियाउद्दीन भाई से, वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हम तो एक विकास के मुद्दे पर माविया अली भाई के साथ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा हमें चाहिए। अगर उन्होंने भी गलतियां की तो हमारा पूरा ग्रुप, जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन लोगों के मैं नाम भूल गया, उनसे माफी, और पूरे ग्रुप के साथ हम फिर इधर आने का काम कर जाएंगे, जिसमें हमारे फुरकान खान साहब भी हैं। अगर उन्होंने गलतियां की, माविया भाई को हमने स्पष्ट शब्दों में कहा हमारी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ जो है हमें शहर का विकास चाहिए, शहर की सड़कें चाहिए, शहर में रोशनी का इंतजाम चाहिए, पानी चाहिए। अगर उन चीजों में भी उन्होंने कहा मुझे एक बार आजमा के देख लो, अगर मैं आपकी गलतियों पर, अब मैंने कोई गलती आपके लिए की, शहर के देवबंद के लिए की, आवाम के लिए की, तो आपको पूरा हक होगा, आप पूरे ग्रुप के साथ मुझे छोड़ सकते हैं। ये माविया भाई की बात। अयूब भाई, एक चीज और भी है कि चेयरमैन साहब हर इलेक्शन में दल बदलते हैं। क्या कहीं ना कहीं जनता इससे भी नाराज है या उनके साथी? इस मामले में अगर आप बेहतर समझें तो मौजूदा चेयरमैन ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब से सवाल करें। हम लोग तो समाजवादी हैं, समाजवादी के साथ रहेंगे। हमारा पूरा ग्रुप समाजवादी को हमेशा सपोर्ट करता है, जिसमें तंजीम खान भी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। तो क्या कहीं ना कहीं एक कारण ये तो नहीं है कि मौजूदा चेयरमैन साहब बसपा में चले गए, इसलिए आपको उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि आप समाजवादी हैं? हाँ, ये भी एक रीजन है। इस मुतालिक मेरे ग्रुप के साथियों से, सभी लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उन लोगों का भी वाज़ेह नजरिया यही था कि ये बहुजन समाज पार्टी में क्यों आ गए हैं। हमारा भी मकसद यही था कि कम से कम इस नगर निकाय चुनाव को समाजवादी के बैनर तले लड़ा जाना चाहिए था। लेकिन ये उनका मामला है। ज़ियाउद्दीन साहब जो हमारे चेयरमैन हैं नगर पालिका के, वो इसका जवाब आप लोगों को बखूबी दे सकते हैं कि वो जल्दी जल्दी क्यों पाला बदल रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं अपील अपने सर्व समाज देवबंद के हिंदू मुस्लिम सभी बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में आपका जो मुस्तकबिल का वोट है, देवबंद की तरक्की के लिए वोट है, किसी और के लिए नहीं है। हमें देवबंद को एक बेहतरीन शहर बनाना है। आप सब वोट पिछले कार्यकाल को भी देखते हुए माविया भाई के और जो उन्होंने हमसे वादे किए हैं शहर की भलाई के लिए वोट माविया भाई की पत्नी जहीर फातिमा साहिबा को दे देना चाहिए, जिससे देवबंद की नगर पालिका में हम लोगों का और शहर के लोगों का विकास हो सके। जैसे कि आप देखते हैं कि गला काट राजनीति चल रही है, लेकिन देवबंद के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर की जनता के लिए अयूब भाई ने और उनके पूरे ग्रुप ने अपनी 25 साल की दोस्ती को भी ताक पर रख दिया, कुर्बान कर दिया। वजह कि केवल विकास नहीं हुआ, और यह बात पूरे देवबंद की जनता भी कह रही है कि 5 साल में देवबंद का कोई विकास नहीं हुआ। और इसीलिए अयूब भाई ने भी इस बारे में सोचा और कहीं ना कहीं उनको लगा कि मौजूदा चेयरमैन देवबंद का जो विकास होना चाहिए था, जो माविया भाई उस समय छोड़कर गए थे, उसे आगे बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं इन 5 सालों में देवबंद पिछड़ा है।